अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपकी खिदमत में एक नई कहानी लेकर हाजिर हुई। कहानी का उन्वान है खुशियों का शोर। एक ऐसी लड़की की कहानी है जो मोहब्बत, कुर्बानी, धोखा, गुर्बत, समाज के तंज और अपनी माँ के आखिरी सांसों से लेकर ज़िंदगी के कठिन फैसलों तक का सफ़र करती है। इसकी आंखों में ख्वाब होते हैं, दिल में दर्द और कदमों में जंजीरें। सूरज अभी पूरी तरह से निकला ही नहीं था। आसमान पर एक हल्की सी लाली फैल रही थी। पुरानी हवेली की दीवारों से नमी टपकने लगी और सहन में बिखरे सूखे पत्तों पर बारिश के छींटे जैसे वक्त की जंजीर को काट रहे हो। ये वही सुबह थी जिसका इंतज़ार महर ने कभी ना किया। महर एक 19 साल खामोश तबीयत लड़की जो हमेशा किताबों में छुपी रहती थी। बाप को कभी उसने देखा नहीं और माँ, वो भी अब बिस्तर मर्ग पर थी। वो सहन के किनारे बैठी थी, हाथ में एक पुराना कागज़ जिस पर कुछ अल्फाज धुंधले हो चुके थे। बेटी, अगर कभी ज़िंदगी तुझसे सवाल करे तो खामोश मत रहना, क्योंकि खामोश सबसे बड़ी सज़ा है। ये माँ का आखिरी ख़त था जो उसे कल रात दिया गया था, जब माँ की सांसें अटकने लगी। माँ ने मरते वक्त महर के हाथ को मजबूती से पकड़ा। महर, मेरे मरने के बाद किसी पर भरोसा मत करना। यहाँ रिश्तेदार ने सिर्फ दुश्मन बसते हैं। और फिर सांसें हमेशा के लिए खामोश हो गई, जैसे कमरों में मौजूद हर चीज़ सांस लेना छोड़ दिया हो। माँ के जनाजे को कंधा देने वाला कोई मर्द नहीं था। महल्ले वालों ने तरस खाकर आखिरी रस्म अदा की। महर का दिल फट रहा था, लेकिन उसने एक आंसू तक ना बहाया, क्योंकि वो जान चुकी थी अब रोने से कुछ वापस नहीं आएगा। अम्मी तो गई तो गोया दुनिया भी साथ ले गई। रिश्तेदार आए, ताज़ियत की, फिर जायदाद के कागज़ मांगने लगे। महर ने अपने लिए सब दरवाजे बंद कर दिए थे, लेकिन एक ही दरवाज़ा उसने खोल चुका था, जो उसकी तन्हाई का था। चचा की आंखें जो सांप जैसी थी। चचा यानी बाप के सगे भाई हवेली पे कब्जा करने के लिए आए। वो बोले, महर, अब तो अकेली है, हमारी जिम्मेदारी है तुझे सहारा देना। लेकिन उनकी आंखों में कोई शफकत ना थी, बस एक हवस थी जायदाद की, इख्तियारात की और शायद महर की खामोशी की। तुझे हमारे बेटे से निकाह करना होगा, वरना। ये लफ्ज़ महर की ज़िंदगी का नया मोड़ था। महर ने शादी से करने से इनकार कर दिया। उसने कहा, मैं अपनी माँ के नाम को यूँ नीलाम नहीं होने दूँगी। मुझे जो भी सहारा सहना पड़ेगा सह लूँगी। चचा ने तैश में आकर बिजली का कनेक्शन कटवा दिया, पानी बंद करवा दिया और मोहल्ले वाले को बदगुमान कर दिया, ये कहकर ये लड़की बदचलन है, रातों को मर्द आते हैं इसके पास। और मोहल्ले वालों ने खामोशी से यकीन भी कर लिया।
महर ने किसी से कुछ न कहा। दिन ब दिन गुर्बत बढ़ने लगी। घर में आटा ख़त्म हो गया, चूल्हा बुझ गया। महर ने महल्ले की मस्जिद के कोने में छुप कर रोटी मांगी। लोग हंसे, कुछ ने उसे पत्थर भी मारे। एक औरत बोली, ऐसी लड़कियां रोटी में इबरत होती हैं। लेकिन वो चुप रही। माँ ने कहा था, खामोशी सबसे बड़ी चीख है। एक दिन महर घर की सफाई कर रही थी तो उसे माँ का दूसरा खत मिला, जो पुराने संदूक के नीचे छुपा हुआ था। उसमें लिखा था, अगर कभी थना हो जाओ तो लाहौर की शाही मस्जिद के बाहर वाले दरवेश को ये कागज़ देना, वो तुझे मेरे रब की पनाह में ले जाएगा। महर ने फैसला किया, अब यहाँ वो नहीं रहेगी। रात के अंधेरे में वो निकल पड़ी। सिर्फ एक चादर और एक खत और खाली पेट। रास्ते में कुत्तों ने पीछा किया, कुछ लोगों ने तंग किया, लेकिन वो रुकी ना। उसके कदमों से खून बहने लगा था, लेकिन वो चलती रही, क्योंकि वो जानती थी अगर रुक गई तो मर जाएगी। चलते चलते महर बहुत थक चुकी थी, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारी। बहुत ही हिम्मत और कोशिश के बाद वो शाही मस्जिद के बाहर के गेट के पास पहुंची। अब मस्जिद के अंदर दाखिल हुई तो देखी एक दरवेश सफ़ेद कपड़ों में, आंखों में नूर लिए बैठे हुए हैं। महर ने अपना हाथ उनकी तरफ बढ़ाया। दरवेश ने पढ़कर आंखें बंद कर ली और बोला, बेटी, तेरी माँ मेरी बेटी जैसी थी। तेरी पनाह मेरे रब के सुपुर्द है। और फिर महर की ज़िंदगी बदलने लगी। महर की नई ज़िंदगी की शुरुआत उसी मस्जिद से होने लगी। दरवेश ने उसे एक यतीम बच्चों के मदरसे में दाखिल करवा दिया, जहाँ सिर्फ दुआओं से दिल संवरते थे। महर ने इल्म सीखा, कुरान हिफ्ज़ किया, हदीस समझी और लोगों की खिदमत शुरू की। वो जो कभी भूखी सोती थी, अब दूसरे को खाना खिला रही थी। दिन महीने साल में गुजर गए। देखते ही देखते 10 साल गुजर गया। 10 साल बाद वही महर अब उस्ताद मोहतरमा के नाम से जानी जाती थी। उसने कई यतीम बच्चों को पढ़ाया, उन्हें एतमाद दिया और उनमें अपनी माँ की रूह देखी। एक दिन एक लड़की रोती हुई आई और बोली, मेरी चची ने मुझ पर इल्ज़ाम लगाया, मुझे घर से निकलवा दिया। मैं जानती हूँ दर्द कैसा होता है। खामोशी का शोर मैंने भी सुना है। अब तुम अकेली नहीं हो। महर ने ज़िंदगी को आवाज़ दी, लेकिन चीख के नहीं, सब्र, इल्म और नरमी की ज़ुबान में। अब वो खुद यतीमों की माँ बन चुकी थी। हवेली, रिश्तेदार, चचा सब वक्त के गिर्द में दफन हो चुके थे, और वो जिसने हर जुल्म सहा आज दूसरों के लिए साहिबान बन चुके थे। खामोशी वो चीख है जो एक दिन उसके सीने में थी, आज सदियों तक सुनाई देगी, क्योंकि वो चीख नहीं थी, वो एक औरत का वकार थे। ये कहानी एक दर्द है, महरूमी है, जुल्म और तन्हाई में डूबी लड़की की।
जो खामोशी को अपनी ताकत बनाकर तकदीर के आगे झुकने की बजाय उसे चैलेंज करती है। इस कहानी से दर्ज झैल अहम नताइज और सबक हासिल होते हैं। खामोशी कमज़ोरी नहीं, ताकत भी बन सकती है। महर ने हर जुल्म, हर इल्ज़ाम और महरूमी को खामोशी से सहा, लेकिन उसकी खामोशी चीख थी, दर्द था, और उसने इस खामोशी से दुनिया को जीत लिया। महर के अपने चचा ने उसके यतीम होने का फ़ायदा उठाने की कोशिश की। ये सबक है खून रिश्तेदार की, अगर नीयत ख़राब हो तो दुश्मन बन जाते हैं, और गैर अगर नेक हो तो फरिश्ता। महर ने सब्र किया, बद्दुआ नहीं दी। किसी का बुरा नहीं चाहा, सब्र ने उसके लिए अल्लाह की मदद की, अल्लाह के दरवाजे खोले। यही सब्र का फल था। महर ने इल्म के ज़रिए अपनी पहचान बनाई, माशरे से इस गुनाहगार कहा था, लेकिन उसने इल्म व तकवा से ख़ुद को साबित किया कि औरत की इज़्ज़त उसके किरदार में है, ना कि दूसरों की ज़ुबान में। आखिर में महर खुद यतीम बच्चों की माँ बन गई थी। ये इस बात का इशारा है, जो लोग तकलीफ़ उठाकर भी दूसरों को सहारा देते हैं, वही असल फतह हासिल करते हैं। ये कहानी हमें सिखाती है, अंधेरे कितने ही गहरे हों, अगर नीयत सच्ची हो, ज़ुबान खामोश, दिल साबिर और राह हक हो, तो रोशनी खुद चल कर आती है। औरत कमज़ोर नहीं होती अगर वो अपने दर्द को इबादत और खामोशी को ताकत बना ले, तो वो हर चीज़ को जीत पा सकती है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। इंशाल्लाह मैं एक नई कहानी के साथ आपकी खिदमत में फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।